अपना विचार को करना चालू कर दिए। कहे कि अब नहीं तब बना। कहते हैं क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वह सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अनंत भगवान के जय, नारद बाबा के जय। जाकर के इनको नारद बाबा विचार करने लग गए। कहे कि कंसराज अगर जो ये ऐसा वो करता रहा, दया दृष्टि को करता रहा, तब कैसे हो जाएगा। तब जाकर के नारद बाबा कहते हैं क्या, वह वर्ज हृदय से दास तेरा, कुछ दावा दिखाता जाएगा। तो उसके पापों का ये प्याला से दाहे ना भरने पाएगा। जो असर नहीं हो सकता है लाखों के रुदन मचाने से, असर सामने आता है सच बलिदान चढ़ाने से। तो जितनी भी जल्दी होगा अपना प्रभाव प्रगटाएगा। जाकर के बताए बहुत प्रेम के साथ में। कहे कि अगर जो ये इस प्रकार से दया दृष्टि को करता रह गया, सबको छोड़ता रह गया, तो ये बताओ कि कहाँ से जो है इसका पाप का घड़ा भरेगा। कहते हैं जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता है तब तक परमात्मा का अवतार नहीं होता है। किसी न कोई कारण जरूर बनता है परमात्मा का अवतार लेने का। चाहे बहुत अधिक पाप हो जाए तब परमात्मा अवतार लेंगे, या बहुत ही धर्म कर्म हो जाए खुश हो करके तब अवतार ले लेंगे। यही दो रीजन जो है परमात्मा का बनता है पैदा होने का। तो जा करके उसी चीज को सोचने लग गए। कहे कि कंसराज तो धर्मात्मा बन गया, ऐसे छोड़ता जाएगा तो भगवान कन्हैया का अवतार होगा ही नहीं किसी जीवन में। जब इतना बता करके शुद्ध आत्माओं के जब ही होगी ये पुकार, तभी शीघ्र ही भूमि पर देगे प्रभु अवतार। कहे कि परमात्मा का अवतार किस प्रकार से होता है। जा करके कहते हैं जब एक आत्मा इकट्ठा हो करके जनता परमात्मा को सुमिरन करना चालू कर देती है, तब जा करके जो है परमात्मा को मजबूरन इस सुमिरत लोक में आना पड़ता है, तब वो इस सुमिरत लोक में आ जाएंगे। कहे कि तब गमने नारद से गृह सोचा समझा सब भाव, जाते ही दरबार में जमा दिया प्रस्ताव। नारद बाबा जो है कंस राज के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब कंस राज के दरबार में पहुंच गए तो कंस राज से कहते क्या है, कहे कंस राज तुम जो है बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए और हो
करके तुम करोगे क्या? ओ कंस राज शत्रु को छोड़ा, बैठा मौज मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है तो तीन ठोकर खाता है। कंस ने कहा है महाराज, जिस पर क्या शक जताना है। मेरे निमित्त तो देवों के आठवें गर्भ की बाणी है। ऋषि बोले वाणे के द्वारा देवों ने प्रेम बढ़ाया है। पर 8-7 के चक्कर में हे राजन तुझे भुलाया है। यूं कह कर 8 लकीरों के तो उसने महादेव के सीधे पर फिर गिना हर एक सूत से तो हर एक लकीर 8 देते। मत भूल कभी 8 गर्भ में कोई विशेष प्रगटाएगा। देखना 8 का वही तो चक्कर में तुझको लाएगा। जाकर के नारद बाबा पहुंचे। जब नारद बाबा कंस राज के दरबार में पहुंचे, कहे कि तुमने जो है सबको तो छोड़ दिया, सबको तो छोड़ दिए। कहे कि जाओ ले जाओ, धर्मात्मा बन गए। लेकिन ये बताओ तुम कहीं वही 8 होकर के चलाया हो तो क्या करोगे? कहे कि कोई रास्ता है तुम्हारे पास? कहे कि बहुत बड़े तो चतुर और होशियार तो बन गए। कहते हैं जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरे खाता है। कहीं जे बहुत चतुर रहा वो 3 ठोकर खाइस। जे एक चतुर रहा वो तो भाई घोड़े में बूढ़ा, वो तो जान ले कि भैया बेकार चीज है। जे और चतुर बना तो हाथे में लबियरिस, कहा तो भाई को ठीक है। जे महाचतुर बना तो मुहे भरम लबियर लिहिस, लगाई लिहिस। कहीं कि तो जो नहीं जो बहुत चतुर बनता है, जो चतुर बनता है तो जौने दिन 3 ठोकर लागे वही दिन तोरे समझ में आ जाए कि 8 और 7 के चक्कर का हुआ है। तब बताए कहे कि इधर आओ। तो कंस राज को नारद बाबा बुलाए और बुला करके वो 8 लकीर को खींचे। कहते एक लकीर तो खींचा जाता है लंबा लंबा, जो लंबा होता है उसमें तो पता लग जाएगा कि 8 कौन है, 7 कौन है, 9 कौन है, सारा कुछ पता लग जाएगा। लेकिन नारद बाबा का समझाने का दिमाग क्या था, उन्होंने अपना गोल गोल लकीर को खींच दिए।
जब गोल गोल लकीर को खींचे तो कहे अब यहाँ से गिनिए, तो वह 8 बतावे। कहे यहाँ से गिना तो वह 8 बतावे। चारों तरफ से गिनाई के कहीं देखा, अब तो तुम्हें 8 कौन बतावती बा, कौन 8 नजर आवती है, अभी तो बताओ, या हम संकेत करा। कहीं तो महाराज कुल 8 के 8 बतावती है। कहीं तब कहीं चूक गया, कहीं तो है इसका वो करेगा महाराज हम तो करता है। कहीं आराम से जा और वो बोलाई के जय सीताराम कह दिया, तब तो तार कल्याण है, नहीं कंसराज कल्याण नहीं ना। अब तो राजा कंस का बिगड़ गया फिर हाल, त्याग मूर्ति वासुदेव को बुलाया तत्काल। जाकर के जो है वासुदेव को बुलाता है और बुला करके वो